बागेश्वर धाम वाले बाबा पर बड़ा सवाल। नागपुर की जनता ने बागेश्वर धाम की लगाई लंका। दुम दबाकर भागे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री। महंत धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों ने खोला मोर्चा। अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर होगी कार्रवाई। गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के लोग। जादू टोना से बीमारी ठीक करने का लगा आरोप। अंधविश्वास को लेकर महाराष्ट्र में मिली चुनौती स्वीकार। रायपुर में 20 से 21 को लगेगा दरबार। सनातन के नाम पर धर्म के धंधे करने पर संग्राम। बाबा ने वचन बाण में भेदा विरोधियों का महल। चैलेंज स्वीकार करे बिना मंच छोड़कर क्यों भाग गए बाबा। चमत्कार या अंधविश्वास की सरकार है बागेश्वर बाबा। इन दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का छोटा सा आस्था का केंद्र बागेश्वर धाम अदालत के कटघरे में खड़ा है, क्योंकि वहां के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने यहां तक कह दिया कि अगर बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उनको सबक जरूर सिखाएंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अब हाल ही में पंडित धीरेंद्र शास्त्री नागपुर गए थे, जहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया था। अब इसे लेकर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने खुला चैलेंज देते हुए कहा था कि समिति अपने 10 लोगों को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सामने लेकर जाएगी। उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से उनके बारे में बताना था। अब इसमें उनका नाम, नंबर, उम्र और उनके पिता का नाम बताना था। इसके अलावा पास के कमरे में 10 चीजें रखते, उन 10 चीजों को उन्हें पहचानना था। इसमें 2 बार रिपीट करते। यदि वो 90% रिजल्ट भी दे देते हैं तो समिति उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देती। हालांकि इसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए डिपॉजिट करना होता। श्याम मानव के मुताबिक उन्होंने चुनौती नहीं स्वीकारी और पहले ही नागपुर से भाग गए। अब बाबा ने रायपुर में कथा के दौरान कहा कि बागेश्वर बालाजी का 2 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमें टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार लगा। आने का किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू रायपुर। बाबा ने भड़कते हुए कहा कि यह न्यूज बंद कर दीजिए। हम कथा छोड़कर भागे थे, यह गलत है। हमारी कथा तो 7 दिन की ही थी। सभी कथाओं में हमने 2-2 दिन कम किए हैं। इसके बाद भी बच्चों ने 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने आयोजकों के घर खबर भेजी, कथा 7 दिन की होगी। 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई कथा कथित रावण के खानदान के बोले। लो, बागेश्वर सरकार कथा पंडाल छोड़कर भाग गए, जैसे हमने उनके बाप के मुड़ा छुड़ा लिया हो। अब आज रायपुर में बाबा ने अपनी शक्ति से एक गजब का नमूना पेश किया। अब हुआ यूं कि एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी बाबा के दरबार में पहुंचे थे, जहां बाबा ने पत्रकार का पर्चा बनाया और उनको दिखाया, और पर्चा देखकर ज्ञानेंद्र तिवारी चुप रह गए। टीवी पर लाइव चल रहे इस कार्यक्रम को देखकर लोग दंग रहे। शायद ज्ञानेंद्र तिवारी को समझ में आ गया था कि बाबा की शक्ति में दम है। आखिर उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जो पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी भी लाइव टीवी पर अपनी जबान से नहीं कह पाए। अब तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी की कथा में पहुंची थी। अभी भी कई लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम इतने ही सही थे तो कथा छोड़कर 2 दिन पहले क्यों भागे। अब सवाल है दर्शकों से, आप ही बताइए कि झूठ किसने फैलाया। क्यों बाबा के पीछे पड़े हैं ये लोग, या फिर सच में है बहुत बड़ा झोल। कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी लौटेंगे हम अगले वीडियो के साथ।